अच्छा, बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स ने, स्पोर्ट्समैन ने इंडिया में शादियां की, आपको कभी कोई इंडिया में पसंद नहीं आई? मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने माँ बाप के कहने पे करूँ। अच्छा, लव मैरिज का वो नहीं था शौक? होता है ना कि लव मैरिज करूँ, नहीं, तो आपने कहा कि जहाँ अम्मी अब्बा कहेंगे मैं वहीं करूँगा शादी? नहीं, मेरी बात आप कह सकते हैं कि हुई थी, और जब कुछ भी नहीं था, आपको पता अक्सर फैमिलीज में होता है, हाँ जी, वो कहते हैं कि यार नहीं, जब सारा कुछ आया मेरे पास, हाँ जी, तो सारे रिश्तेदार मेरे पीछे पीछे, तो मैंने अम्मी अब्बू से कह दिया था कि मुझे फैमिली में नहीं करना, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। नहीं तो आपकी फुफियाँ मासियाँ नाराज नहीं हुई? होती हैं तो होने दो। फिर जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो उस वक्त मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं रखी, और उन्होंने, जब मेरे माँ बाप गए थे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये है वो है। तब मुझे अम्मी अब्बू ने कहा कि तुम्हारी नज़र में कोई है जिससे बात करते हो, बता दो। ऐसे ही हल्की फुल्की बात हो रही थी मेरी वाइफ के साथ, तो मैंने अब्बू को बताया, तो अब्बू ने लिटरली मुझे डांटा, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी फैमिली के बाद कादर अंकल की वजह से हूँ। मैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो अब्बू ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा कि तुझे पता है तुझे पाकिस्तान खिलाने वाले वो हैं, और मैं उनसे क्या बात करूँगा। अगर उन्होंने इनकार कर दिया मेरी क्या इज्जत रहेगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता बात करें बस। उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेटी से भी नहीं मिला। मैंने सिर्फ अपने अम्मी अब्बू को ये बोला था कि आप जाएं, देख के आएँ, बात पक्की करनी होगी कर दीजिएगा, सिर्फ ये देखिएगा कि मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे से बड़े 6 भाई हैं, और मेरी बेगम से बड़ी 6 भाभी हैं और एक मेरी बहन है, जो कि उन सब की इज्जत करे और आपकी इज्जत करे। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर आपको नहीं पसंद तो इनकार करके आ जाइएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी अब्बू को पसंद आई, तो आज हम लोग अच्छी खुशी। तो वो जो फैंस के दिल टूटे, वो जो लड़कियों के दिल टूटे, उसके बाद फिर मैसेज आते थे कि आज मैं खून से खत लिख रही हूँ, क्योंकि आपकी 1-2 डाई हार्ट फैंस को तो मैं पर्सनली जानती हूँ। मैं शो के बाद आपको बताऊंगी। आप ये कह सकते हैं कि मैं अक्सर अपनी वाइफ को भी बताया मैंने, शादी के बाद भी, कि इस्लामाबाद में मैं था, मैं डोमेस्टिक खेलने गया था। अच्छा। तो वहाँ पे ना एक लड़की थी, और लिटरली आई स्वेयर टू गॉड, उसने ब्लेड हाथ में पकड़ा हुआ था, और उसने बोला कि मैं अपनी नस काट लूंगी, मैं अपनी नस काट लूंगी अगर आपने मेरे से बात करना छोड़ ही दो। मैं ऐसे सामने बैठा हूँ, और उसकी ना वालदा साथ बैठी हुई है, तो उसकी वालदा ना मुझे कह रही है कि बेटा इससे बस ब्लेड पकड़ो, आपकी मेहरबानी। तो मुझे पता है, या मेरे अल्लाह को पता है कि मैंने उससे कैसे ब्लेड पकड़ा है। प्यार से उसके पास जाके बैठा हूँ, उससे गपशप की है। तो मैंने कहा ये दिखाओ तो सही, ये है क्या। जैसे ही मैंने ब्लेड पकड़ा है, मैंने उसकी वालदा को दिया है, तो मैंने कहा आंटी थैंक यू वेरी मच, मैं वहाँ से चला गया। वो मैंने जब आके अपनी वाइफ को बताया जी, तो लिटरली मेरी वाइफ भी इसी तरह परेशान भी हुई, हंसी भी कि ये क्या कैसे लोग होते हैं। नहीं तो ऐसी क्या बातें होती थी कि आपकी शादी भी हो गई तो वो फिर भी चाहती थी कि आप बातें करें, आप इन कांटेक्ट रहें? बहुत मुश्किल होता है शादी के बाद किसी के साथ इन कांटेक्ट रहना। नहीं, वो बातें तो बताई ना जो उनसे होती थी, जिसके बाद वो कहती थी कि अभी भी मुझसे बातें करें। शो के बाद बताऊंगा। जैसे आपने बोला वैसे मैं भी बताऊंगा। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, शादी का टॉपिक अक्सर डिस्कस होते हैं, और क्रिकेटर्स चूंकि बहुत लाइमलाइट में होते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं, हमारे सुपरस्टार्स हैं। बाबर आजम की शादी का टॉपिक भी अक्सर लाइमलाइट में रहता है, और अगर कोई पूछ ले सवाल तो वो फिर बहुत ज़्यादा उसको हाइप भी मिलती है। हमने देखा कि वो इंडिया में जब गए तो उन्होंने वो कोई शेरवानी वहाँ पर ट्राई की, वो बड़ा वायरल हुआ क्लिप कि जी वो तो शादी कर रहे हैं। लेकिन आप बता देना, हो रही है शादी उनकी? कोई न्यूज इस तरह की है? क्योंकि आप तो कजन्स हैं। मैं कजन हूँ, मौलवी नहीं हूँ कि मैंने भी उसका निकाह पढ़ाना। आप उससे पूछे तो ज्यादा बेहतर है। आपके पास क्या रिपोर्ट है? मंगनी हुई भी है उनकी? नहीं, मुझे नहीं, इस चीज का मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। ये ऑफ कैमरा मुझे बता देना। हाँ, बाद में बताऊंगा। नहीं बताना, बहुत पक्के हैं ये। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कॉमन नॉनसेंस। ऐसी कौन सी चीज है जिसे पीने से रोजा नहीं टूटता बल्कि ज्यादा सवाब मिलता है? पीने से रोजा नहीं टूटता? आपको पीसीबी पर बहुत ज्यादा है गुस्सा। वो कौन है जिसके बाल गिने जा सकते हैं? बाल के बॉल। क्लियर कर दे। बारीक है, इन्होंने पकड़ ही लिया है। हाँ। क्या है? बाल है कि बॉल है? बता। बस अंग्रेजी वाला बाल है। बाल 3 मेरे बच्चे हैं। गुड वन।
लेकिन बाल बच्चों की बात नहीं हो रही। मेरा ख्याल है Okay, कि मैं बता- बाल पंजाबी का लफ्ज है, वो आप बोल रही हैं, तो मैं इस पे ही जाऊंगा। हाँ हाँ, पंजाबी में और किसको कहते हैं? गेंद भी हो सकता है, यस, तो फुटबॉल भी हो सकता तो है, किसके गिने जा सकते हैं? आपके बॉल यानी कि preference- बैटिंग में आप जितने बॉल खेलते हैं, ओवर्स ओवर्स के गिने जा सकते 6 हैं। बॉल गिने लेकिन 6 बॉल से ज्यादा भी होता है। मैं ये नहीं लेकिन- कह रहा, वाइट बॉल भी होता है, नो बॉल भी होता है। लेकिन सही जवाब है क्योंकि क्रिकेट में गिने जा सकते हैं। सो या दैट्स द राइट आंसर। आगरा का ताजमहल भारत के किस शहर में वाक़या है? आगरा में ही है ना वो। आए, क्या बात है। इंडिया का कैपिटल क्या है? कैपिटल दिल्ली मेरा ख्याल, या बम्बई होगा। फंस गए हैं आप। वो तो मैं 13 साल पहले फंस गया था बेगम। इंडिया का कैपिटल आए है, आए। ओके आए। जी। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस पे आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। इसका भी आप ही बता दें, मैं इसका नहीं बता। पाकिस्तान का कैपिटल पी है। पी। पी